बसपा नेता मुख्तार अंसारी को अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पंजाब से यूपी के बांदा जेल में शिफ्ट किया जाएगा और इसकी प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। इस पूरे प्रक्रिया तथा इसको लेकर के जो विवाद अभी शुरू हुआ है, इस पर हमारे साथ बात करने के लिए मुख्तार अंसारी के बड़े भाई तथा गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी हैं। सर, इस ट्रांसफर की प्रक्रिया को लेकर के कई तरह की चर्चाएं चल रही है। क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार से मुख्तार अंसारी को कोई खतरा है? देखिए, जब कई चीज़ें चर्चा में जन्म लेती हैं तो उसकी कोई वजह होती है। एक होता है कि कोई एक साधारण आदमी है, कोई बकबक कर रहा है, लेकिन जिस सत्ताधारी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार है, उस सत्ताधारी पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष खुलेआम पब्लिक मीटिंग में और ये बात कहता है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर कर दिया, अब उत्तर प्रदेश की पुलिस जाएगी और उत्तर प्रदेश की गाड़ी में उसको लेके आएगी। गाड़ी जब उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश करेगी तो कब और किस बॉर्डर पे वो गाड़ी पलट जाएगी, ये हम नहीं बताएंगे। उनके संसदीय कार्य विभाग के एक राज्य मंत्री महोदय हैं, कहाँ से इन लोगों को ज्ञान प्राप्त होता है भगवान ही जाने। उन्होंने भी यही कहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के मीडिया प्रभारी जो हैं, सलाहकार, उन्होंने कहा कि भाई हम तो ड्राइवरों को अपने बहुत अच्छी ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन बड़ा लंबा सफ़र है, 800-900 किलोमीटर का है, कहीं रास्ते में गाड़ी पलट जाएगी तो हम क्या कर सकते हैं। और छोट भैया किस्म के हैं, वो तो सब सीधे सीधे के जिस तरह से कानपुर के बिकरू कांड के एक आरोपी को मध्य प्रदेश से लाते समय और उसकी गाड़ी पलट दी गई और उसके गाड़ी के पलटने के बाद वो भागा और उसके बाद वो उसका काम खत्म हो गया। तो ये अभी से ये ऐसा तो इस देश में शायद कभी पहले हुआ हो कि किसी के मौत का ऐलान माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उस आदेश की आड़ में, जिसमें कहा सिर्फ ये गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार एक याचिका के माध्यम से ये कह रही है कि मुख्तार के विरुद्ध उत्तर प्रदेश में एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट जो इलाहाबाद प्रयागराज में है, वहां लगभग 15 मामलों का विचारण लंबित है और इनको वहां भेज दिया जाए ताकि उन मुकदमों का निस्तारण हो। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने सारी परिस्थितियां आती हैं। फंडामेंटल राइट है हमारी सरकार का, ये कह के गए हैं। हालांकि ये फंडामेंटल राइट की श्रेणी नहीं है, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में अपने व्यापक असीमित विशेषाधिकार का इस्तेमाल करके आर्डर किया कि 2 सप्ताह के अंदर पंजाब पुलिस या पंजाब के सुपरिटेंडेंट जेल मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश के बांदा जेल में शिफ्ट करने की प्रक्रिया अंजाम दें। और उन्होंने एक जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में जो एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट है, जहां उनके मामले चल रहे हैं, जिसकी सूची दिया है उत्तर प्रदेश सरकार ने, वहां के कोर्ट को यह कहा कि वो कोर्ट डिसाइड करे कि वो इस ट्रायल के दौरान जो उसके कोर्ट में होगा, मुख्तार अंसारी को किस जेल में रखेंगे। कुछ और डायरेक्शन है कि वो बीमार हैं तो उनकी दवाओं का या और जो कुछ इस तरह का। सुप्रीम कोर्ट एक मंशा समझ में आई कि वो मांगने एक स्टेट आई है और व्यक्ति जुडिशियल कस्टडी में है, दूसरे स्टेट में है, उस स्टेट से कह दिया आप दे दीजिए। अब उत्तर प्रदेश के लोग इसको एक अजीब मुद्दा बना के, जैसे कोई बहुत बड़ी जीत हो गई हो, मुख्तार के उत्तर प्रदेश पुलिस के हाथ में आते ही मुख्तार का अंत कर दिया जाएगा। तो क्या आपको लग रहा है जो इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो मौका अवसर मिलेगा, इसमें राज्य सरकार जो है वो बदले की भावना से कार्रवाई कर सकती है कुछ? बिल्कुल, पूरी तरह से यह आशंका बनी हुई है। ऐसे बयान और ऐसी परिस्थितियां बनी हुई हैं, कुछ तथ्य हैं जिन्हें लोग नहीं जानते। और सुप्रीम कोर्ट में भी
राज्य सरकार ने जो सूची प्रस्तुत की वो मात्र वो सूची प्रस्तुत की जो मुख्तार के विरुद्ध आरोपों के ट्रायल की बात है। दरअसल मुख्तार अंसारी जो मऊ से विधायक हैं पिछले 25 सालों से 1996 से लगातार हैं और 25 अक्टूबर 2005 से वो जुडिशियल कस्टडी में कारागार में हैं, यानी लगभग 15.5 साल से। इस अवधि में उन्होंने 5 इलेक्शन लड़े। 3 बार तो ऐसी सिचुएशन थी कि वो पर्चा भरने भी अपने क्षेत्र में नहीं गए। सुपरिटेंडेंट जेल के कक्ष में उनके एजेंट ने पर्चा भरा, उन्होंने प्रमाणित किया। महान जनता है जो उसके प्रति जिसके दिल में कितनी मोहब्बत है कि जो आदमी एक दिन पेरोल के ऊपर भी नहीं छोड़ा जा पा रहा, हालांकि हर बार पेरोल दिया है कोर्ट ने और हर बार राज्य सरकार ने बहाना किया है कि उनके आने पर इतनी भीड़ होगी कि हम सुरक्षा नहीं कर पाएंगे, और पेरोल की अवधि उस पर एक आध बार तो कंटेम्प्ट कोर्ट हुआ। तो वो आदमी जिसकी छवि इस तरह से प्रस्तुत की जा रही है, वास्तविकता क्या है ये अगर कोई पूर्वांचल में जाए तो उन गरीबों से पूछे जिनके घरों में खाने नहीं बन रहे। ऐसे ऐसे लोग, बूढ़ी बूढ़ी औरतें, बच्चे, हर धर्म हर मजहब के मानने वाले जो गरीब हैं उसको अपना मसीहा मानते हैं। सबके दुख दर्द में वो मदद करता है। हमारे परिवार को जिस तरह से आज मीडिया पर प्रस्तुत कर रहा है देश के सामने, हमें अफसोस होता है ये कहते हुए। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है ये मीडिया। सच्चाई प्रस्तुत करने में इतना भेदभाव होगा कभी कल्पना नहीं की। हमारे बाप दादा पुरखों ने इस देश के स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया, कुर्बानियां दी। देश के बंटवारे के बाद प्रस्ताव रखा गया। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा, ब्रिगेडियर उस्मान आप चलो पाकिस्तान, हम पहला सेना का जनरल बनाएंगे। लेकिन ब्रिगेडियर उस्मान ने ठुकरा दिया उस प्रस्ताव को। हम इस मिट्टी में पैदा हुए और इसी मिट्टी में मर के दफन होना चाहेंगे। हम उस परिवार के हैं जिसमें 12 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया देश के लिए। और मुख्तार अंसारी 5 बार का विधायक, मैं 5 बार विधायक रहा हूं, 2 बार संसद सदस्य रहा हूं। मेरे बड़े भाई, हम 3 ही भाई हैं, मेरे बड़े भाई भी विधायक, 2 बार वो भी विधायक। और ऐसे हमें प्रस्तुत किया जाता है, ऐसे नाम लिया जाता है जैसे हम लोग किसी चौराहे पे पॉकेटमारी कर रहे हों। इस तरह से रुसवा करके यहीं दिल्ली में दरियागंज की कोठी नंबर 1 मेरे परदादा थे डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी, उन्हीं के नाम के ऊपर मुख्तार का भी नाम रखा गया है। मुख्तार अंसारी के नाम पर रोड है। मुख्तार अंसारी यही दरियागंज की कोठी नंबर 1 स्वतंत्रता संग्राम के जमाने में कांग्रेस पार्टी का केंद्रीय कार्यालय हुआ करती थी। वो महात्मा गांधी के 10 सबसे विश्वसनीय लोगों में थे। 1926 और 27 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, तब पंडित मोतीलाल नेहरू महासचिव थे। हम उस परिवार को बिलोंग करते हैं जिसमें हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे केरल में अहमद अंसारी, जिसमें आसिफ अंसारी पैदा हुए जो उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे। हम उस परिवार में जन्म लिए हैं जिसमें ब्रिगेडियर उस्मान पैदा हुए जिन्होंने कश्मीर में पाकिस्तान के खिलाफ लड़ी गई पहली जंग में अपने प्राणों की आहुति देकर के मातृभूमि की रक्षा की। हम उस परिवार के सदस्य हैं जिसमें फरीदुल हक अंसारी थे जो 2 बार राज्यसभा के मेंबर रहे, शौकतुल्लाह अंसारी साहब थे जो राज्यसभा के भी मेंबर रहे, लोकसभा के भी मेंबर रहे। हमें अफसोस है कि मुख्तार अंसारी के साथ बेबुनियाद बदनामी के इतने बड़े झूठे, पता नहीं क्या मिल रहा है सरकार के लोगों को। हमारी एक मित्र हैं भाजपा के नेता, हमने उनसे कहा कि आखिर मुख्तार के लिए इस तरह की छवि क्यों बनाई जा रही? कहे इलेक्शन स्टंट है। हमने कहा इसमें इलेक्शन स्टंट क्या हो सकता है? देखिए कितनी हल्की बात उन्होंने कहा। उन्होंने कहा बुश के लिए, पाकिस्तान के अमेरिका के राष्ट्रपति बुश के लिए सद्दाम हुसैन, ओबामा के लिए ओसामा बिन लादेन, मोदी के लिए दाऊद इब्राहिम। हम उस तरह से प्रस्तुत करना चाहते हैं कि योगी के लिए मुख्तार अंसारी। अरे भाई, शर्म आनी चाहिए आपको। आप क्या करना चाहते हो? एक ऐसे परिवार को जो देश में हमेशा देश के हित में
काम करने का काम किया, देश सेवा में काम करने का काम किया, गरीबों की सेवाएं आज भी हम करते हैं। आप कैसा मुझे प्रस्तुत कर रहे हो? हम जिस क्षेत्र से जीत के आते हैं मात्र 9% हमारी कौम और जात के लोग हैं। गूगल खोल के देख लीजिए, गाजीपुर जनपद लिखिए और लिखिए कि मुसलमानों की आबादी कितनी है। 40 साल से मैं कैसे राजनीति करता हूं, इतने बड़े बड़े सूरमा भारतीय जनता पार्टी के, मनोज सिन्हा रेल राज्य मंत्री रहे हैं, संचार मंत्रालय उनके पास था, डाक एवं पोस्ट विभाग का मंत्रालय उनके पास था, माननीय मोदी जी का चुनाव क्षेत्र की जिम्मेदारी उनके पास थी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह उनका पर्चा भरवाने गए थे, 3 मीटिंगें मोदी जी ने की और 1.25 लाख वोट के अंतर से इस बार भी हमने उनको चुनाव हरा दिया। दिल्ली में भी उनकी सरकार, प्रदेश में भी उनकी सरकार। इसके पहले इलेक्शन में मैं उनको 2,27,000 वोट से हरा चुका हूं। हम जनता में गरीबों की सेवा करते हैं, दुखियों के आंसू पोंछते हैं, इसलिए लोग जाति और संप्रदाय और नस्ल और धर्म के हर दीवार से ऊपर उठ करके हमारा साथ देते हैं, हमारे दुख को दुख समझते हैं, हम उनके दुख को दुख समझते हैं। यह अजीब बात है कि सुप्रीम कोर्ट से कहा जाएगा मुख्तार को भेजा जाए, ट्रायल कराना है, और रोज डराया जाएगा कि रास्ते में गाड़ी पलट जाएगी। देखना यह है कि हर व्यक्ति के जीवन की रक्षा सरकार का दायित्व है और उसके जीवन की रक्षा का दायित्व दोगुना ज्यादा हो जाएगा अगर वो जुडिशियल कस्टडी में है। तो सरकार भी उसकी रक्षा करेगी, जुडिशियल सिस्टम भी उसकी रक्षा करेगा। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय और राज्य सरकार उत्तर प्रदेश के बीच में एक न्यायिक फैसला आया है और उसके बाद भी कैसे कहा जा रहा है कि वहां पर कोई मुकदमा नहीं चलाया जाएगा, उससे पहले ही रास्ते में उसको मार दिया जाएगा। जी, कल उन्हें मोहाली कोर्ट में व्हील चेयर पर देखा गया, तो उन्हें क्या कोई बीमारी है, कोई तकलीफ है, या फिर ये जो ट्रांसफर के जो आदेश हुए हैं उसका खौफ है? भाई साहब, वो खौफ तो होगा ही, खौफ नहीं होगा तो घबराहट तो होगी ही। लेकिन वो 2 साल से बीमार है, 2 साल की उसकी मेडिकल रिपोर्ट देख लीजिए। उससे कई बार स्लिप डिस्क हुआ था, उसकी कमर में मेजर चोट है जिसकी वजह से वो कभी कभी पैर सुन्न होने लगता, वो पलथी मार के नहीं बैठ सकता, चलने में भी तकलीफ होती है। अगर उसने, एक तो भ्रम कहाँ हुआ, मीडिया के लोग उसकी पुरानी 10-20 साल पुरानी तस्वीरें, जब वो जवानी में घूमा करता था, खेला करता था, वो स्पोर्ट्समैन था। जब मुख्तार अंसारी की बात होती है तो पुरानी तस्वीरें सामने कर देते हैं। कोई तस्वीर, आज जो तस्वीर है आप देखेंगे तो खुद ही कहेंगे कि ये मुख्तार 60 साल उम्र हो गई, वो एक सीनियर सिटीजन है, और उसको आप फोटो दिखाते हैं 25 साल की उम्र वाली, जब वो क्रिकेट का कैप्टन हुआ करता था। तो ये गलत है ना, एक छवि आपने बना दिया, अब असली जब सामने आ रही तो आप अवाक हैं, अरे ये तो ऐसी हालत में है। और क्या, जो आदमी 15.5 साल से जेल में है, जेल तो जेल है यार, जो आदमी 15.5 साल से जेल में है, और उस आदमी को आप सोचेंगे कि वो अभी निकलेगा चमकता हुआ हीरो की तरह, कहां संभव है। उसके बाल सफेद हो गए, उसकी दाढ़ी सफेद हो गई, उसकी चमड़ी झूल गई, उसके बच्चे जवान हो गए, और इस मुसीबत में जब पहले ही किसी को कह दिया जाए, अदालत ने सजा नहीं दी, हुकूमत सजा देने पे आमादा है। शक इसलिए बढ़ जाता है कि मुख्तार पर 5 बार इससे पहले प्राणघातक हमले हुए हैं। एक बार हमला हुआ 15 जुलाई सन 2001 में, जब राजनाथ जी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में। हमले का मुख्य अभियुक्त ब्रजेश सिंह, जो बहुत दुर्दांत अपराधी था, 24 साल तक ये व्यक्ति फरार रहा, 50 से अधिक मुकदमों की इनके क्राइम हिस्ट्री की लिस्ट है। ये 2 ही आदमी इस भारत में दाऊद इब्राहिम इंटरनेशनल अपराधी के को अक्यूज्ड हैं। एक सुभाष ठाकुर जो आजीवन कारावास की सजा काट रहा है हैदरगढ़ जेल में, और दूसरा ये ब्रजेश सिंह जो 2008 से बनारस सेंट्रल जेल में आराम फरमा रहा है। ये दोनों दाऊद इब्राहिम के को अक्यूज्ड हैं। बॉम्बे जे हॉस्पिटल कांड गूगल में खोल के देख लीजिए, पहला नाम दाऊद इब्राहिम और दूसरा नाम ब्रजेश सिंह। लेकिन कृपा है उत्तर प्रदेश सरकार की कि वो चाहते हैं कि मुख्तार अंसारी पे इसने हमला किया, भले मुख्तार ना मारा गया, 3 लोग उसमें मारे गए थे, 9 लोगों को गोलियां लगी थी। उत्तर प्रदेश की हाई कोर्ट ने उसकी जमानत खारिज करते हुए लिखा है कि यह
25 साल तक पेरोल लेकर के भागने वाला दुर्दांत अपराधी है। और जिस घटना में ये जमानत मांगने आया है उसमें 9 लोग गोली से इंजर्ड हैं। कैसे जमानत दी जा सकती है? ये जमानत खारिज की गई। अब उसका ट्रायल होना है। ट्रायल होना है तो वादी मुकदमा मुख्तार है, घायल है। वादी मुकदमे के साथ घायल इंजर्ड विटनेस गौस मोहिउद्दीन है, शाहिद है, तौकीर है, जफर है और अफरोज है। अब क्या करें? उनको हड़काना है। सबके लाइसेंस जमा, सबके लाइसेंस निलंबित, निरस्त, ताकि डर सताए कि अब कैसे बचेंगे। मुख्तार अंसारी को लाइए और कोई ना कोई अनहोनी उनके साथ हो जाए और फिर कहानी ये बना दीजिए कि साहब वो तो बहुत बड़ा अपराधी था। किसी केस में मुख्तार की सजा नहीं है। कल जब कोर्ट में इनकी पेशी हुई थी मोहाली में, तो वहां पर यह भी सवाल उठे कि इन्हें जेल की गाड़ी की बजाय एक एम्बुलेंस में लाया गया जिसपे यूपी का ही नंबर था और वह एम्बुलेंस भी बुलेट प्रूफ एम्बुलेंस थी। मैंने यहाँ टीवी में देखा है। मेरी सलाह है कि पुष्टि हो जाए। आपका बड़ा चैनल है, आपका बड़ा चैनल है, ये लोकल सोशल मीडिया वाले बुलेट प्रूफ और सैटेलाइट फोन, ये इनकी खूबसूरत बनाने को न्यूज़ है। बंदी को जेल से ले जाया गया। 2 चीजें खट रही हैं, एक तो एम्बुलेंस में ले जाया गया, दूसरे व्हीलचेयर पे ले जाया गया। मेन बुलेट प्रूफ जो एम्बुलेंस भी, आप उसको चेक कर लीजिए, इसमें बात कहाँ जा रही है। वो कोई चीज गायब थोड़ी होती है। कोई भी बंदी जब जेल से कोर्ट ले जाया जा रहा तो कोई ना कोई वाहन का प्रयोग करेगी वहां की जो फोर्स है जो उसको लेके जाने वाली है। हमने तो कितनी बार देखा है ट्रेन से लोग लेके जाते हैं, कितनी बार देखा है बस से ले जाके है, कई बार हमने देखा है ट्रक जा रही, लारी जा रही, उसी को रोक करके बैठ गए, ले जाओ बरेली पेश करके लेके आ जाना शाम तक। अक्सर होता है। किन परिस्थितियों में एज ए टैक्सी इस्तेमाल की गई है, अपराध उसमें क्या हुआ? तो वो तो यूपी की रजिस्ट्रेशन है, ये अपराध नहीं हुआ। अब क्या कि उसका रजिस्ट्रेशन 3 साल पहले फेल हो गया है, तो ये ट्रांसपोर्ट विभाग उस पर जुर्माना करेगा या चालान उसकी काटेगा, नहीं आपराधिक मुकदमा लिखा जाएगा। और एक डॉक्टर हैं मऊ की, डॉक्टर अलका राय, उनके कोई नर्सिंग होम है जो टीवी में ही आ रहा, उन्हीं के नाम से है, तो उन्हीं के नाम से बाकायदा बाराबंकी में मुकदमा भी कायम हो गया जी। उसके खिलाफ मुकदमा हुआ है। वजह क्यों हुई? लेकिन एक पूर्व पुलिस महानिदेशक है, उन्होंने यह भी आरोप लगाए हैं कि यह विधायक निधि से ही यह एम्बुलेंस खरीदा गया था और इसीलिए इन्हें सुविधा दी जा रही है। सारे आरोप मुंह से हम तो कहेंगे कि गलत है, लेकिन आपसे कहेंगे परीक्षण कर लीजिए। विधायक निधि से मुख्तार अंसारी के इस्तेमाल करने के लिए कोई गाड़ी खरीदी गई है, ये छुपेगा? लिस्ट होगी। विधायक निधि से तो जन सेवा के लिए नहीं होगी। एक समय आया था जब कह दिया गया था कि विधायक लोग अपने अपने लिए लग्जरी वाहन भी उससे खरीद सकते हैं। जब बहुत शोर मचा तो वापस हो गया था, 20 साल पहले की बात है। अभी बस ये है कि 2009 की गाड़ी है और पता नहीं 17 में उसका रिन्यूअल खत्म हो गया है। ये सब ट्रांसपोर्ट एक्ट में चालान वाला मामला है। लेकिन मसला क्या है? मसला ये है कि जब मैंने ये विषय उठा दिया कि मुख्तार को जान का खतरा इसलिए है कि जिम्मेदार मंत्री और पार्टी के पदाधिकारी, मुख्यमंत्री गलत बयान दे रहे हैं, मैसेज गलत जा रहा, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को वो एक अधिकारी ने तो मन बढ़ई में ये कह दिया कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है ये मुख्तार के डेथ वारंट पे मानो हमने साइन करा लिया। कौन है वो अधिकारी? आएगा वक्त तो बता देंगे, आएगा तो बता देंगे। उसी दिन हमने अब सोच लिया कि इससे बड़ी और क्या सजा हो सकती है। हमने एक चैनल के सामने कह दिया, उन्होंने कहा कि आप तो चैलेंज कर रहे हैं। उनका चैलेंज नहीं कर रहे हैं, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ये चैलेंज नहीं है, लेकिन यह है कि अब सर कटाने की तमन्ना आ गई। जब इस स्तर पर आमादा हैं आप तो कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश जेल ट्रांसफर का आपको मुख्तार अंसारी का डेथ वारंट समझ में आ रहा, तब हमने कहा था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। पूछा गया कि आखिर आपका प्लान क्या है, तो हमने कहा था कि वक्त आने पर बता देंगे तुझे ऐ आसमां,
हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। हमें उस विधाता पर, जहां इंसान के सोच की हद खत्म, वहां उस विधाता की, उसकी हद शुरू होती है। और हमें उस पर भरोसा है कि वो रक्षा करेगा। कोई न कोई ऐसी परिस्थितियां पैदा होंगी जिससे इन लोगों के अरमानों पर पानी फिर जाएगा, और ये जो रास्ते में उसका अंत करना चाहते हैं उसमें जरूर असफल होंगे। फिर प्रयास होगा, जेल में मारने की कोशिश होगी। जहर दे चुके हैं बांदा जेल में। भला हो उस समय जो डीएम था, वो डीएम तुरंत 4 घंटा बेहोश रहे और उनको उसी रात ला करके उसने पीजीआई लखनऊ में एडमिट किया। और लखनऊ में एडमिट होने के बाद तब रात भर के उसके बाद तो उनका होश आया, उन्हें इलाज दवा मिली और वो होश में आए, फिर बांदा भेज दिए गए। आप बताइए, जिसको 24 घंटा रहना है और आपकी कस्टडी में रहना है और आपकी नीयत बिगड़ जाएगी, तो कौन बचा सकता है? सिर्फ वही बचा सकता है। तो इसलिए अब हम उसी पे निर्भर हैं। न्यायालय के सामने गुहार लगाएंगे, लगाया था। माननीय महामहिम राष्ट्रपति के सामने उसके परिवार ने, बच्चों ने, महामहिम राष्ट्रपति और उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी और राष्ट्रीय मानव अधिकार के अध्यक्ष, सबको लिख के दिया गया है कि ये तरीका अच्छा नहीं है। जो नया तरीका जुडिशियली के सिस्टम को बिल्कुल ठप करके, तो रूल ऑफ लॉ कहां बचेगा? ये खुद कर रहे हैं जोगी जी, अपने ऊपर, अपने मंत्रिपरिषद के सदस्यों के ऊपर, अपने चहेते विधायक और अपने संगठन के लोगों के ऊपर, यहां तक कि अपनी स्वजाति जो उनके पास पहुंच गया फरियाद लेके, मुकदमा उठा लिया। उनके मुकदमे का ट्रायल नहीं होगा। मुख्तार अंसारी के मुकदमे का ट्रायल कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में चले आए। शर्म आनी चाहिए हमको भी। अगर हमारे ऊपर कोई आरोप है तो सीना चौड़ा करके कहना चाहिए था कि हमारा भी ट्रायल कर लो, हम निर्दोष हैं। हम तो कहेंगे कि हम निर्दोष हैं और हमारा ट्रायल कीजिए। अगर हमारे विरुद्ध कोई साक्ष्य है, कोई सबूत है जो एविडेंस एक्ट के मुताबिक हमारे लिए सजा देने योग्य है, हमें सजा दीजिए। लेकिन अगर हमारे पास सबूत नहीं है, आप छोटे केस बनाए हैं, आपको पता है, तो आप हमें जेलवे में मार दीजिए, रस्तवे में मार दीजिए। कैसे चलेगा ये अंधेर? वो एक विधायक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, जुडिशियली की सबसे बड़ी कुर्सी पे बैठ के सुप्रीम कोर्ट के जज ने ऑर्डर किया है। देश की सबसे बड़े प्रांत उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से याचिका दाखिल हुई है। एक दूसरे प्रांत से दूसरे प्रांत में भेजा जा रहा है। ये मजाक नहीं तो क्या, पूरे सिस्टम को चैलेंज किया जा रहा, पूरे लोकतंत्र को चैलेंज किया जा रहा, पूरे जो रूल ऑफ लॉ का आज एक हमारे देश में लोगों में विश्वास है, उसको चैलेंज किया जा रहा। इस तरह की घटना नहीं होगी, हमारा दिल कहता नहीं होगी। लेकिन इनकी नीयत बुरी है, ये करना चाहते हैं। और अगर कोर्ट ने इस पे ध्यान नहीं दिया, अपने ऑब्जर्वेशन में, अपनी देखरेख में, अपनी निगरानी में उनके मुकदमे का ट्रायल कराएं। तो अभी जैसा उन्हें लाया जाएगा यहाँ पे, तो और इस बात की आप लोगों को आशंका है कि उनको जान को खतरा है, तो उनकी सुरक्षा के लिए आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में कोई एप्लीकेशन अभी दी है? कोई एप्लीकेशन अभी तो बंद है, सुप्रीम कोर्ट कोई एप्लीकेशन नहीं दी है। अभी कोई आवाहन भी हमने ऐसा नहीं किया है। लेकिन हम आपको बता दें, मुख्तार अनाथ नहीं है। अगर वाकई जिस दिन ये कह दिया जाएगा कि उसको ला रहे हैं, रास्ते में मार देंगे, लाखों लोग सड़कों पे अपनी जान देने के लिए निकल जाएंगे। तो इतना बड़ा जनाधार है पश्चिम पूर्वी उत्तर प्रदेश में, औरत मर्द बच्चे हर धर्म हर कौम के निकल जाएंगे। गरीबों का मसीहा है वो, जो कह ले। और ये जलते हैं, नफरत करते हैं उससे, हरा हरा के थक चुके हैं उसको। अब सता रहा डर कि फिर समय आ गया। तो फिर तो अगले साल चुनाव होने वाले हैं, तो आपको नहीं लगता उसमें उनका खामियाजा भुगतना पड़ेगा? हो सकता है कि खामियाजा तो भुगतना है, खामियाजा तो अब बचनी नहीं है। ये सरकार, जो मुद्दा होना चाहिए था सरकार का, वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा होना चाहिए था कि ये बढ़ रही महंगाई को कैसे कंट्रोल किया जाए, ये गिरती हुई कानून व्यवस्था की स्थिति को कैसे सुधारा जाए, ये व्याप्त भ्रष्टाचार कैसे कंट्रोल होगा,
ये घूसखोरी, थाना हो, तहसील हो, ब्लॉक हो, जिला मुख्यालय हो, बिना घूस लिए कोई काम नहीं। ये जनता के ऊपर अत्याचार, ये क्या लेके जाएंगे? ये लेके जाएंगे कि हमने अपने विरोधी को मार दिया, ये लेके जाएंगे कि हमने बिल्डोजर से किसी का घर गिरा दिया, लेकिन जनता इसे स्वीकार नहीं करेगी। अब जनता का समय आ गया कॉपी जांचने का। अभी 5 साल तक तो ये कॉपी लिखते थे और हमारे मीडिया के भाई इनकी कॉपी जांच के इनको नंबर दे देते थे, आप बड़े शानदार, आप बड़े जानदार। लेकिन अब तो समय कॉपी जांचने का है जनता का, और जनता कॉपी जांचेगी। कांप रहे हैं, परेशान हैं। अब मुख्तार अंसारी इतना बड़ा दुर्दांत है, आप अपने को कितना बड़ा दुर्दांत समझते हैं? आप अपना मुकदमा हिम्मत है तो ट्रायल करा लीजिए, गुनहगार साबित हो जाएंगे। जो गुनहगार साबित नहीं है उसको आप गुनहगार कहते हैं? सदन में खड़े होकर के अपने सम्मानित सदन के एक सदस्य को बिना कोर्ट द्वारा गुनहगार का मतलब दोषी न हुआ? मुख्तार की एक दिन की भी कहीं सजा किसी कोर्ट से नहीं है, तो ऐसे कैसे गुनहगार कर सकते हैं? ये कहते हैं उत्तर प्रदेश का गुनहगार पंजाब में शरण ले लिया। ये इतनी छोटी मानसिकता, इतने बड़े पद पे, इतनी जिम्मेदारी के पद पे, और अधिकारियों को इस तरह से बेलगाम कर दिया। जो कोई अधिकारी कहता है कि विधायक निधि का बजट है, अरे अब रिटायर हो गए, कुछ लोग चोर दरवाजे से पहुंच गए हैं विधान परिषद में और राज्यसभा में, कुछ दो लोग लाइन में लगे हुए हैं। जब तक नौकरी रही लूटते खाते मौज मस्ती लेते रहे, अब बैक डोर से हम अब गुणगान गाते रहेंगे तो कृपा हो जाएगी, तो हम भी नसीब खुल जाएगा। ऐसे लोग जिनके हाथों में अवसर था, अपनी कहानी कहाँ शुरू करते हैं। एक सज्जन का मुकदमा उठा है, वो भी कई दिन चला। क्या साहब, तो हमारा मुकदमा उठा दिए, जोगी जी बड़े धनवान थे, हमने पोटा लगाया था। कैसा पोटा? के ऊपर पोटा? कहाँ का पोटा? कोई पोटा नहीं। मुख्तार के पास एक खुक्का नहीं बरामद है। एक फौज के भगेड़े को इन्होंने पकड़ा और कह दिया कि फौज का ये भगोड़ा, ये इसके पास जो हथियार हमने पकड़ा है, ये देने वाला था मुख्तार को जाके। कौन सा क्राइम हुआ? मुख्तार को देने वाला था। क्यों इस देश से मको पोटा खत्म हो गया, टांडा खत्म हो गया? क्यों खत्म हुआ? इसीलिए खत्म हुआ कि ये बनाए गए थे कानून कि ऐसे अपराधियों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए जो इसकी श्रेणी में आए। इन लोगों ने उसका दुरुपयोग किया अपने राजनीतिक विरोधियों के लिए, जो सरकार जिसकी तरफ इशारा कर दे उसके लिए, अपनी जिससे खुन्नस हो उसके लिए। नतीजा हुआ कि खत्म हो गया ये सब कानून। वो खुश हैं, ठीक है, उनका मुकदमा उठ गया, हम भी जानते हैं, खुश हैं, अच्छा है, खुशी मनाएं, उनका परिवार फले फूले, हमें एतराज नहीं। लेकिन हम ये जानते हैं कि आपको जुडिशियली सिस्टम पे भरोसा नहीं था। आप डीएम के कार्यालय में गए और डीएम के कार्यालय में तोड़फोड़ की, और धरना प्रदर्शन के नाम पर वहां जो आपने अपराध किया, उस अपराध के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। हमारे खिलाफ धरना प्रदर्शन का मुकदमा है, तो हम धरना प्रदर्शन का मुकदमा फेस कर रहे हैं। हमने जमानत कराई है। हम भी राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर पार्टी ने बंद का ऐलान किया था, हमने बाजार बंद कराई थी, और कई जगह हमारे मंत्री थे, उन्होंने गाड़ी रुकवाई थी। सबके ऊपर मुकदमा कायम हुआ, हम लोग अदालत में फेस कर रहे हैं। और ये लोग कानून से ऊपर लोग हैं, इन लोगों का मुकदमा नहीं चलेगा किसी अदालत में। मोहाली कोर्ट में पेशी के दौरान या उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जो ये आदेश आए हैं, उसके बाद अब उन्हें जब शिफ्ट किया जाएगा, तो इन सब बातों पर मुख्तार अंसारी जी की क्या प्रतिक्रिया रही है? मैं नहीं गया भैया। कोई लॉयर के लॉयर लगे हुए हैं, उनके जो लॉयर हैं वो उसके बारे में चिंता कर रहे हैं। मेरी हिम्मत नहीं हो सकी। मैं भी फोटो देखा हूँ, मुझे पंजाब गए हुए भी हम समझते हैं कि कम से कम 8-9 महीना हो गया होगा। तो वो दृश्य मैंने भी देखा, और जिस तरह का वातावरण मैं बता तो रहा हूँ, हजारों घर ऐसे हैं जहाँ लोगों से रोटी नहीं निकली जा रही। तो अभी जो मुख्य मुद्दा है वो यही है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया उसके तहत वो सकुशल यूपी जेल में हों और वहां पर वो सुरक्षित रहें। उनकी निगरानी सुप्रीम कोर्ट करे। जेल में भी 5 हमला हुआ है ना, 2 बाहर हुआ।
एक हुआ 15 जुलाई को, जो मोहम्मदाबाद थाने में मुकदमा है, ट्रायल होना है वहीं पे। दूसरा हुआ 14 जनवरी को, जो दिलकुशा पर लखनऊ में हुआ, उसका भी मुकदमा है। दोनों में मुख्य अभियुक्त ब्रजेश सिंह है। सरकार ब्रजेश सिंह को बचाना चाहती है। मुख्तार के खिलाफ जो ट्रायल हो रहा है, जो गवाही होनी है हो, लेकिन मुख्तार के ऊपर हमला करने वालों के ऊपर जो मुकदमा है उसका भी तो ट्रायल हो जाए, ये निगरानी कर दे लोग और निर्णय आने दे कोर्ट का। आप अपना साक्ष्य सबूत कोर्ट में लेके जाइए, हम अपना बचाव करेंगे। हम अपना साक्ष्य सबूत कोर्ट में ले जा रहे हैं, आप अपना कानून के रास्ते से बचाव करिए। निर्णय देने दीजिए अदालत को, निर्णय अदालत को देने दीजिए भाई। अभी क्या है, 5 ठो गैंगस्टर है मुख्तार पे। ये दुनिया का, हिंदुस्तान का अकेला केस है। 5 ठो रासुका लगा उनके ऊपर, सजा होगी। जो आदमी 11 साल से जेल में है, 15.5 साल से, और 11 साल पहले गैंगस्टर लगा, तो अभी 10 साल की सजा होती है गैंगस्टर में, अभी वो में सजा होगी तो ऐसे ही खत्म हो गया। जिस केस को आधार बना करके वो लगाया गया, वो केस छूट गए। रोज अलका राय चिट्ठी लिखती हैं, मेरे मुकदमे का ट्रायल नहीं हो पा रहा, सब रुका हुआ है, उनको जल्दी पंजाब पुलिस बचा रही है, पंजाब पुलिस बहुत बेईमानी कर रही है, और कांग्रेस के नेताओं को लिख रही हैं। हमने बताया कि 3 जुलाई 2019 को राउज एवेन्यू कोर्ट यहीं दिल्ली में है, सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में मुकदमे का ट्रायल पूरा हुआ। मुख्तार अंसारी बरी हो चुके हैं। मुख्तार के खिलाफ पुलिस ने जो मुकदमे फर्जी बनाए हैं वही है। अभी 3 महीने के अंदर 5 मुकदमा फर्जी बनाया है। 5 फर्जी मुकदमे ना। मुख्तार जेल में 25 अक्टूबर के बाद गया, 1 मुकदमा उसके पहले का है। सारे मुकदमे जेल में है वो। ये लोग बनाते रहते हैं। उसने किसी को चिट्ठी लिख दिया है विधायक की हैसियत से कि इनको लाइसेंस बना दिया जाए, इनके जीवन को, सुरक्षा को खतरा है। पुलिस की रिपोर्ट आ चुकी है। डीएम साहब मेरी संस्तुति है। जिला अधिकारी 20 साल पहले लाइसेंस दिए हैं और मुकदमा कायम हो गया 3 महीना पहले। अभी 5 दिन पहले मऊ की पुलिस ने उसी मुकदमे को आधार बना के गैंगस्टर भी लगा दिया, और गैंगस्टर के आधार पर वहां पुलिस भी भेज रहे हैं कि जाइए उनको पकड़ के लाइए, मऊ में पेश करें। क्या है ये? खाली एक शो ये करना कि अब तो हमारे चंगुल में आ गए, हम कभी इस जंगल ले जाएंगे, कभी उस जंगल ले जाएंगे। आज मौका नहीं मिल पाया, आप पता नहीं। इतना जानने के बाद हम नहीं समझते कि कोर्ट इस पे सावधान नहीं होगी, क्योंकि सबकी साख का सवाल है। सुप्रीम कोर्ट की उत्तर प्रदेश अपनी साख का सौदा कर सकती है, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय और हिंदुस्तान का जुडिशियली सिस्टम अभी अपनी साख का सौदा नहीं करेगा। हमें भरोसा है। इस बात की व्यवस्था और इस बात का प्रबंध होना चाहिए कि उनके खिलाफ जो भी ट्रायल जहां भी है, उस ट्रायल को नियमानुसार ट्रायल कोर्ट में कराए। अगर किसी बंदी की पेशी कोर्ट पे नहीं होती, फिजिकल पेशी से छूट रही है 1 साल तक, कोई भी बंदी पेश नहीं हुआ है। तिहाड़ से 1 आदमी नहीं आता था, न पटियाला हाउस और न 30 हजारी, सब छूट थी। वहीं पे फिजिकल पेशी के बजाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होती थी। मुख्तार को हर तारीख पे ले जाएंगे, घसीट के ले जाएंगे, पैदल ले जाएंगे, ले जा भैया, तो उन लोगों का राजपाट जो चाह कर ले जा। लेकिन जुडिशियली सिस्टम अगर है तो मुझे न्याय मिलेगा, हम ये उम्मीद करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे हमारे साथ अफजाल अंसारी, जो मुख्तार अंसारी के अभिभावक हैं, बड़े भाई हैं, और जिस तरह के मुख्तार अंसारी को स्थानांतरित करने को लेकर के जिस तरह की अभी चर्चाएं चल रही हैं, उनकी जान को खतरा बताया जा रहा है। अफजाल अंसारी जी का साफ कहना है कि उन्हें पूरा भरोसा है कि अदालत इस मामले को संज्ञान लेगी और उन्हें सुरक्षित यूपी के जेल में ही स्थानांतरित किया जाएगा। ईटीवी भारत के लिए कैमरामैन जौहर सिंह के साथ आशुतोष झा।